थे, वोटिंग हो रही थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए थे और सबूत भी जो है उन्होंने पेश किए थे। लगातार खुद अखिलेश यादव जो है ट्विटर हैंडल से, अपने ऑफिशियल हैंडल से ये शेयर कर रहे थे कि चुनाव आयोग इन बूथ संख्या पर ये गड़बड़ी पाई जा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, जी हां, 8 तारीख के दिन की। 8 तारीख का दिन सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे आए। लेकिन मिल्कीपुर का जो चुनावी नतीजा है, इस पर समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि मिल्कीपुर जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये चुनाव सही तरीके से नहीं करवाए गए हैं। वोटिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है, जो रिजल्ट आया है ये फर्जीवाड़ा हुआ है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो दोबारा करवाया जाए। समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा, अगर मैं कहूं तो, एक सफ़ेद जो अगर कहा जाए कपड़ा जिसे कफन कहा जाता है, उस पर चुनाव आयोग लिख दिया था और ये कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कुछ सबूत दिखाए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि देखिए मिल्कीपुर में वोटिंग होती है, किस तरीके से धांधली होती है, तो क्या मिल्कीपुर में दोबारा उपचुनाव हो सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दिल्ली में चुनावी नतीजे और मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे, ये दोनों चुनावी नतीजे विपक्ष के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं मिल्कीपुर की बात करूंगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, अवधेश प्रसाद वहां से जीतते हैं। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने जीतकर अपनी हार का बदला ले लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये जो हार हमारी हुई है, ये गलत तरीके से हार हुई है और सही तरीके की वोटिंग होती तो रिजल्ट कुछ और होता। देखिए, मिल्कीपुर का अगर समीकरणों को देखें तो तमाम समीकरण तो यही बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत होने वाली है। यानी कि ये जो हार हुई है समाजवादी की, ये अप्रत्याशित है और ख़ुद अखिलेश यादव जो हैं वो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि 2022 में भी इस सीट से समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी और अवधेश प्रसाद यहाँ से सिटिंग विधायक थे। लेकिन जब 2024 में अयोध्या से वो सांसद का चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद में ये सीट खाली होती है और उसके बाद में वहाँ पर दबदबा कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का और ज़्यादा बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पर समाजवादी पार्टी हार रही है तो कहीं ना कहीं धांधली जैसे जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें दम नज़र आता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, तब भी समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए थे और सबूत भी जो है उन्होंने पेश किए थे। लगातार खुद अखिलेश यादव जो है ट्विटर हैंडल से, अपने ऑफिशियल हैंडल से ये शेयर कर रहे थे कि चुनाव आयोग इन बूथ संख्या पर ये गड़बड़ी पाई जा रही है, यहाँ पर ईवीएम खराब है और चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। लेकिन चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता जी। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा उपचुनाव की भी बात करना चाहता हूं, जब अभी उपचुनाव हुए थे तो आपने देखा था जब भी गड़बड़ी के मामले सामने आए थे और खुद चुनाव आयोग ने कबूल किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ अधिकारी जो सस्पेक्टेड पाए गए थे उनको चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया था। यानी अगर वो सस्पेक्टेड थे तभी तो उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन यहां पर मिल्कीपुर में ना तो कोई सस्पेंड किया जाता है और ना ही चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है। तो अब सीधे सीधे सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा होता है कि चुनाव आयोग आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। जी, अपना सवाल पूछिए। अब्बास भाई, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करते। अयोध्या में जीत गए तब चुनाव आयोग ठीक था, तब ईवीएम ठीक थी। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो सीटें हासिल की हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब हम चुनाव हार जाते हैं तो इन्हें ईवीएम भी आता है, इन्हें चुनाव आयोग भी याद आ जाता है। ये अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, सवाल ठीक है, बात ठीक है कि आप अगर हार, लेकिन मैं अखिलेश यादव का उस बयान को याद दिलाना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं लोकसभा में, उनका बयान दर्ज है, रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड है और शायद हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा कि हम 80 की 80 सीटें भी मैं अगर लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर जीत जाऊँगा ना तो मैं तब भी कहूँगा कि चुनाव जो हैं वो ईवीएम से नहीं होने चाहिए। हम ईवीएम से जीत करके आएंगे और उसके बाद में ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का बहुत
बड़ा बयान है और ये बयान ये दर्शाता है कि जो अखिलेश यादव हैं उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं अगर विपक्ष वाले सब तमाम ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, जनता खुद कह रही है कि हम वोट कहीं डाल रहे हैं, वोट कहीं जा रहा है, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर बीजेपी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है। भाई बीजेपी अगर जीत रही है तो उसको ईवीएम से हटाने से दिक्कत क्या है। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी को भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए कि ठीक है चुनावी मैदान में आप कहते हैं ईवीएम हटाओ, हम ईवीएम हटाएंगे। क्या होता है जब कोई चैलेंज दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन यहां पर बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि बीजेपी तरह तरह के आरोप जो है वो आप पर मरने का काम करने लगती है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक ऐसा होता है कि दो पहलवान एक अखाड़े में आते हैं और एक पहलवान उस पर यह आरोप लगाता है दूसरा पहलवान कि यह अखाड़ा ठीक नहीं है, तो वो दूसरा पहलवान तुरंत उसको ये देता है कि ठीक है ये अखाड़ा ठीक नहीं है, तो जौन सा अखाड़े में तुम कहोगे उस अखाड़े में जो है हम कुश्ती लड़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे कौन मजबूत है। तो बीजेपी को भी यहाँ पर आकर ऐसा करना चाहिए। अगर ईवीएम विपक्ष आरोप लगा रहा है तो भले ही हार से लगा रहा हो, भले ही कैसे लगा रहा हो, लेकिन बीजेपी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और इसको हटा देने का काम करे। क्योंकि मैंने बताया अखिलेश यादव के बयान को दोबारा मैं बताना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 80 की 80 सीटें लोकसभा में जीत जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में 400 की 400 सीटें जीत जाऊंगा, तो उसके बाद भी मुझे ईवीएम पर यकीन नहीं आएगा, ईवीएम पर भरोसा नहीं आएगा और मैं ईवीएम से जीतने के बाद में ईवीएम को हटाने का काम करूंगा। ये अखिलेश यादव का बयान है जी। अब्बास भाई एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, क्या उम्मीद लग रही है कि मिल्कीपुर में दोबारा उपचुनाव हो सकते हैं या अब 27 में ही कुछ बड़ा अखिलेश को करना पड़ेगा? देखिए दोबारा उपचुनाव होना काफी मुश्किल काम है। देखिए कोई गड़बड़ी के आरोप जो है चुनाव आयोग ने कबूल नहीं किए, उसको माना नहीं है। भाई आरोप आप लगा सकते हैं लेकिन उसको चुनाव आयोग को मानना भी चाहिए। अगर चुनाव आयोग मानता, उन गड़बड़ियों को कबूलता, तो ये संभव था कि चुनाव आयोग के पास में पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है और ये चुनाव नतीजों के बाद में नहीं बल्कि जब वोटिंग हुई है उसमें ही कोई अनियमितता पाई गई होती तो ये जब ही डिसाइड हो जाता। शायद उसके नतीजे जो हैं ये जारी भी नहीं होते, यानी कि नतीजे जारी बाद में होते हैं जब लगता है कि चुनाव आयोग को हाँ कोई ऐसा नहीं है तो नतीजे बाद में जारी होते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर चुनाव आयोग दोबारा चुनाव नहीं कराएगा, इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अखिलेश यादव के बाद में मात्र एक रास्ता बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई दखल देगा। तो इसलिए दोबारा चुनाव की बात तो छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर एक बार समाजवादी को बड़ा झटका जो है लगा है। और 2027 की बात आपने की तो मैं थोड़ा सा और बयान कर दूं, 2027 में के लिए भी ये झटका जरूर है क्योंकि 2027 का सेमीफाइनल जो है वो इस मुकाबले को माना जा रहा था। जो प्रतिष्ठा बीजेपी की अयोध्या में गायब हुई थी, जो हारे थे, उसकी कहीं ना कहीं बदला जो है मिल्कीपुर में ले लिया है और यहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। और इसकी भरपाई 2027 में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 27 में वापसी समाजवादी पार्टी की होगी या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि शायद मिल्कीपुर में दोबारा उपचुनाव नहीं होंगे। तो क्या 27 का चुनाव का इंतजार समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा और चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है, धांधली करता है, जो आरोप विपक्ष लगाता है, क्या वे ठीक है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।